आइए सुनते हैं एहसास मिरल का सिंधी अफसानचा। इसे उर्दू का कालिब दिया है आकाश मोगल। तो आइए बिला उन्वान अफसानचा सुनते। रात की तारीकी में खस्ता हाल झोपड़े में माँ की ममता का जिगर झुझरी चारपाई के मानिंद बेतरतीब हो रहा था, लेकिन उन सबकी नींद आंखों से कोसों दूर थी। फाका ज़दा माँ अपने जिगर गोशों को सीने से लगाए बैठी थी कि माहौल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बच्चे सहम कर माँ की आगोश में दुबक गए। मासूमों ने खौफ से थरथराते लहजे में इस्तफसार किया, माँ, मोहल्ले में डाकू घुस आए हैं। ये फायरिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। माँ ने आंसुओं के सैलाब पर बंद बांधते हुए बमुश्किल बताया, ये डाकू नहीं, मोहल्ले वाले हैं। रमजान की आमद की खुशी में हवाई फायरिंग कर रहे हैं। आइए अनाया गुल का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मदद। बहू, गंदम की कटाई तो मुकम्मल हो गई थी कल शाम, और जमील कह रहा था बच्चों को साथ लगाकर वो खुद ही इकट्ठी कर लेगा। फिर तुम क्यों सुबह सुबह दरांतियां निकाल रही हो? फजीलत बेगम ने बहू को दरांतियां निकालते देख कर पूछा। अम्मा जी, मैं आपके कमरे में ही आ रही थी। दरअसल आप जानती हैं, पड़ोसन फौजिया उसका मियां रफीक हर साल गंदम की कटाई मजदूरों से करते थे। इस साल बेचारा रफीक तो कोरोना में मुब्तला होकर अल्लाह को प्यारा हो गया। फौजिया अकेली ही गंदम काट रही है। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं कि किसी की माली मदद कर सकें, मगर जिस हद तक मदद कर सकते हैं वो तो करें ना। रमजान सुलह रहमी और इमदाद का दर्ज भी तो देता है। अफसानचे की आबियारी के लिए मैं और मेरे अहबाब पूरी तरह से मसरूफ हैं। अपने तई हर एक अपने हिस्से का काम कर रहा है। आप भी अपने हिस्से का काम करें। सिर्फ आपको इतना करना है कि ये सामने सब्सक्राइब का जो लाल बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबाना है और फिर बराबर में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दें और साथ में ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। आपको सिर्फ 3 बार क्लिक करना है और ये 3 क्लिक हमारे हाथ को मजबूत करेगी, अफसानचा निगारी को मजीद आगे ले जाने में साथ देगी। उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अब अपने दोस्तों को भी राग़िब करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही दूर तक अफसानचा पहुंचेगा। क्यों कि जब अफसानचा लोड होता है उसकी खबर फौरन आप तक पहुंच जाती है और फिर आपके अहबाब भी आपके पेज पर उस अफसानचे का नाम
देख लेते हैं, लिंक देख लेते हैं। तो बस आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दें। आइए फरासम खान का सांचा सुनते हैं, जिसे बेल्जियम से भेजा गया है। कितने पैसे हुए? सब्जी फरोश से सब्जी लेते हुए खातून ने सवाल किया। 300 रुपए, सब्जी फरोश ने जवाब दिया। कुछ दिन पहले मैं सब्जी 150 रुपए में लेकर गई थी। खातून ने हैरानगी से पूछा। खाला, रमजान आ गया है ना, इसलिए हर चीज की कीमत के साथ महंगाई बढ़ गई है। लेना है तो लो वरना जाओ, दुकानदार ने लापरवाही से जवाब दिया। गजब खुदा का, रमजान के आने का ये मतलब है आम लोगों का खाना पीना भी हराम कर दो। खातून ने उसे खफगी से पैसा थमाते हुए कहा। खाला, कीमत मंडी से बढ़ती है, दुकानदार बेजारी से बोला। मालिक कायनात, देख ले आसानियां पहुंचाने वाली, महीने में भी लोग तेरे गजब से नहीं डरते। खातून अफसरदगी से कहते हुए आगे बढ़ गई। ला कदम, ये उन्वान है फौजिया नूर के अफसाने का। सुबह से ही घर में अजीब हड़बों मची हुई थी। रमजान का मुबारक महीना अपने जलों में तमाम बरकतें समेटे हुए आ चुका था। उसका बस नहीं चल रहा था कि इफ्तारी में क्या कुछ ना बना डाली। पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट के साथ ताज़ा फलों के मशरूबात, और ये सब बनाने के दौरान भी उसकी इबादत में कोई खलल नहीं आया। अपने 10 साला बेटे हसन के पहले रोजे के लिए किया था। इफ्तारी से आधा घंटा कबल उसने दस्तरखान पर तमाम चीजें रख दी और रात के खाने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी, ताकि तरावी सुकून से पढ़ सके। हसन ने माँ को किचन में मसरूफ जानकर अफ्तारी का सामान एक ट्रे में रखना शुरू किया ही था कि माँ पर निगाह पड़ी। मासूम हाथ फौरन रुक गए। अम्मी, वो जमीला चाची के यहाँ भी सभी ने रोजे रखे हैं, मगर उनके पास इफ्तारी का सामान नहीं होगा, इसलिए मैं उनकी अफ्तारी लेकर जाना चाहता हूँ। माँ को सवालिया नजरों से देखता पाकर उसने हिचकिचाते हुए कहा। माँ ने सोचा कि मना कर दे, मगर फिर कुछ सोचकर इरादा तर्क कर दिया। ठीक है बेटा, ले जाओ, मगर जल्दी लौट आना। हौसला अफजाई पाकर हसन ने मुस्कुराकर माँ को देखा और इफ्तारी लेकर रवाना हो गया। जमीला उसके रिश्ते की देवरानी थी। पिछले साल एक हादसे में उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। उसने अफ्तारी का सामान पहले ही भिजवा दिया था, मगर वो हसन को रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि नेकी की तरफ ये उसका पहला कदम था।